हाय गाइस, मेरा नाम है स्नेहा एंड रिसेंटली मैंने यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर्स फाइनली कंप्लीट कर लिए एंड आई एम जस्ट मोर देन थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, every single person, like every single view, every single subscriber, really thank you. आई होप तुम लोग को मेरा कंटेंट पसंद हो। मतलब मैं इतने टाइम से यूट्यूब कर रही हूँ एंड फाइनली 1000 सब्सक्राइबर्स। आई नो 1000 इज मतलब समंदर में एक बूंद जैसे सब्सक्राइबर्स, बट इट्स बहुत बड़ी चीज़ फॉर मी। सो मतलब हर दूसरे दिन आई थॉट कि लेट्स गिव अप एंड लेट्स फोकस ऑन स्टडीज, लेट्स गिव अप एंड लेट्स फोकस ऑन स्टडीज। इतना बैलेंस करना, पढ़ाई को, अपनी हेल्थ को, अपनी पर्सनल लाइफ को एंड देन यूट्यूब। एंड अब तो मैं दो चैनल चला रही हूँ, सो दैट्स अ थिंग एंड दिस 1000 सब्सक्राइबर इज अ बहुत बड़ा मोटिवेशन फॉर मी, सो नॉट गोइंग टू गिव अप। सो मैंने तुम लोगों को प्रॉमिस किया था कि दिस वन is my first Q&A video because of 1000 subscribers again. So yeah, let's get into the video. हमारा पहला कमेंट आया आयुष से। आयुष ने बोला, दीदी आप मेरी बहुत बड़ी फैन हो। यस आयुष, मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा बड़ी फैन हूँ, तो इतनी बड़ी फैन हूँ कि तुम्हें आइडिया भी नहीं है। शौर्य ने कांग्रेट्स कहा है, थैंक यू शौर्य, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर आयुष ने फिर से बोला है, दीदी आपके पास दिन भर पढ़ाई करने के बाद कितना टाइम बच जाता है? आई थिंक 3 घंटे बच जाते हैं। 3 घंटे में मैं अपना खाना पीना, थोड़ा सेल्फ केयर, हेल्थ वगैरह सब कुछ करती हूँ, जर्नलिंग वगैरह। एंड कभी अगर मुझे चाहिए होता है कि मुझे और टाइम चाहिए, मतलब कोई वेब सीरीज देखनी है या फिर कहीं मूवी देखने जाना है, कोई आउटिंग करनी है, तो उसके लिए मैं अपनी पढ़ाई में से ही टाइम निकालती हूँ। फिर DHNC FHX ने पूछा है कि कितने मार्क्स और कौन सी रैंक। सो मेरे मार्क्स थे 657 एंड माई रैंक वॉज 2738। देन नेक्स्ट इज अननोन यादव 56 ने पूछा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, लेट्स आंसर ऑल ऑफ देम। स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मेरी स्कूलिंग लखनऊ से हुई है, प्राइवेट स्कूल था। नीट के बारे में कैसे, कब और किससे पता चला? तो किससे पता चला? मुझे अपने पेरेंट्स से पता चला। कब पता चला? जब मैं पैदा हुई थी। कैसे पता चला? कैसे पता चला मुझे याद नहीं है, मतलब कुछ बात हो रही होगी। कब से प्रिपरेशन स्टार्ट की? मैंने 11th क्लास से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। 11th के स्टार्ट से ही। मेरी कोटा वाली वीडियो में तुम जाके देख सकते हो कि मैंने कोटा से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था? आई वोंट से फिजिक्स, बिकॉज मुझे फिजिक्स पसंद थी। आई थिंक मुझे ओवरऑल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हुई थी। मुझे बहुत रिएक्शंस में बहुत कंफ्यूजन होता था। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता है ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें तुम्हें रटना भी है, जिसमें तुम्हें समझना भी है, और दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे प्रॉब्लम होता थी उस चीज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रिपरेशन फेज में कभी इतनी होपलेसनेस हुई कि नहीं हो पाएगा, कोई दूसरा कोर्स ही कर लेती हूँ? अननोन यादव, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे प्रिपरेशन फेज में बहुत सारे डाउन पॉइंट्स आए थे। मतलब मोर देन 50% जो है वो डाउन पॉइंट्स से ही भरा पड़ा था मेरा प्रिपरेशन फेज। बट दूसरा कोर्स वॉज नेवर एन ऑप्शन फॉर मी। फ्रैंकली स्पीकिंग उस टाइम पे मतलब मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी, तो मेरे दिमाग में कभी एक मोमेंट के लिए भी नहीं आया था कि कोई और कोर्स कर लेती हूँ एंड ऑल दैट। अभी अभी आता है, इंजीनियरिंग कर लेना चाहिए था एंड ऑल दैट थिंग, अभी आता है, उस टाइम पे तो नहीं आया था। फिर कितने अटेम्प्ट दिए हैं, किस बार कितने मार्क्स रहे हैं? तो मेरा पहला अटेम्प्ट था एंड मेरे 657 मार्क्स थे। एडमिशन हुआ मेरे 2021 बैच में, 2021 ईयर में, एंड कॉलेजेस एम्स गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, काउंसलिंग कैसे कराया आपने, चॉइस फिलिंग और सब, मतलब काउंसलिंग कैसे कराया, चॉइस फिलिंग कैसे की थी? सो बेसिकली जो मेरा प्रिपरेशन फेज था, यानी नीट देने से पहले का पूरा टाइम, उसमें मुझे कॉलेजेस का बिल्कुल आइडिया नहीं था। मुझे ये पता था कि एम्स दिल्ली है, KGMU है, एंड और फेमस कॉलेजेस के बारे में मुझे पता था कि ये एग्जिस्ट करते हैं, बट मुझे बिल्कुल अंदर की डिटेल नॉलेजेस या फिर बहुत सारे दूसरे कॉलेजेस के बारे में पता ही नहीं था। क्योंकि मेरा मतलब मुझे बस इतना था कि एग्जाम करना है, एग्जाम पढ़ाई होनी चाहिए ऑल दैट। मैं ज़्यादा ड्रीम कॉलेज जैसा मेरा कुछ नहीं था। सो सारी की सारी जो भी कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, मैंने मोस्टली यूट्यूब से एंड उस कॉलेज के स्टूडेंट्स को इंस्टाग्राम पे ढूंढ के पर्टिकुलर यूट्यूब से मैं इन्फॉर्मेशन लेती थी। फिर जो भी मुझे कॉलेजेस लगते थे कि मुझे इस कॉलेज में जाना चाहिए, मैं जा सकती हूँ, मेरे रैंक के हिसाब से मैं इस कॉलेज में जा सकती हूँ, तो मैं उस कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे, मेरे सीनियर से मैं कॉन्टैक्ट करके उनसे पूछती थी। सो पहले तो मैंने क्लैरिफाई किया कि मुझे एम्स चाहिए या फिर मुझे स्टेट कॉलेज चाहिए। सो जो मेरी खुद की प्रायोरिटीज़ थी उस हिसाब से मुझे एम्स चाहिए था। सो मैंने अपनी काउंसलिंग में जो एम्स दिल्ली है उसको सबसे ऊपर रखा है, एंड उसके अलावा जो दूसरे कॉलेजेस हैं, मतलब
कौन कितना पुराना है, उस हिसाब से मैंने सारे कॉलेजेस को रख दिया। एंड उसके बाद हमारे जो नए कॉलेजेस थे जो 2019 में शुरू हुए थे एम्स, मैंने उन्हें प्रायोरिटी में रखा। तो मेरी जो रैंक थी, पहले एलन ने एक रैंक शीट निकाली थी, उसके हिसाब से मुझे एम्स ऋषिकेश मिल सकता था, बट जो फाइनल मेरी रैंक आई उसके हिसाब से मुझे एम्स गोरखपुर और एम्स कल्याणी वर द बेस्ट कॉलेजेस जो कि मुझे मिल सकते थे। सो मुझे पर्सनली एम्स कल्याणी में ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट था बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल, बट फाइनली वी वेंट फॉर एम्स गोरखपुर बिकॉज वो मेरे घर के बहुत ज़्यादा पास था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एट लास्ट फाइनली कॉलेज में आके फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस एंड वो सुकून। सो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस जो है वो ऐसा, मैं बहुत डरी डरी सी थी, मतलब इतने सारे लोग, इतने सारे बच्चे, क्योंकि मैं 11th-12th में पूरी अलग रही थी। मैं बिल्कुल भी किसी से मेरा इंटरेक्शन नहीं था, किसी कोई मेरे दोस्त वगैरह ज़्यादा कुछ खास नहीं थे, और जो थे वो भी सारे मेरे लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड्स थे, तो उनसे भी मेरी कुछ खास बात नहीं होती थी। सो इतने सारे लोग, फिर से हॉस्टल में रहना, तुम्हारे बैचमेट्स तुम्हारे साथ सेम हॉस्टल में रह रहे हैं तुम्हारे कमरों के आसपास, सो बहुत बहुत अजीब सी फीलिंग थी। मतलब मुझे ऐसे हर दूसरा इंसान आ रहा है उससे प्यार से बात करना बहुत अजीब था। मतलब मुझे कौन कैसा है, कौन क्या बोल रहा है, किस चीज़ का क्या मतलब है, बहुत एक्साइटेड रहना पढ़ाई को लेकर। एंड एक स्पेशल इंसिडेंस, एक्चुअली फर्स्ट ईयर में एनाटमी होती है, तो इनिशियल के डेज में हमें क्लैविकल, जो कॉलर बोन होती है ना, क्लैविकल, ये बोन दी गई थी, पहली बोन ये थी हमें जो पढ़नी थी, ठीक है। एंड इसमें हमें पढ़ाया जाता है कि इस जो बोन है इसका कौन सा पार्ट क्या है, ये बोन कौन सी दूसरी बोन के साथ अटैच होती है, उसके अलावा इसके आसपास कौन सी आर्टरी और कौन सी नर्व्स और कौन सी वेन्स वगैरह होते हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ताकि सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली, या फिर ट्रॉमा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला बोन जो हमें पढ़ाया गया था दैट वाज क्लैविकल। एंड किसी भी चैप्टर में पहले हमें बोन्स पढ़ाए जाते थे ताकि उससे रिलेशन में हमें पूरा चैप्टर पढ़ाया जा सके। एंड लिटरली जब मुझे क्लैविकल पढ़ाया जा रहा था, क्लास चल रही थी हमारी डायसेक्शन हॉल में, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्या है, मैं नहीं कर सकती, ये कितना मुश्किल है, मतलब इसको याद करने कितने सारे नाम हैं। एंड ट्रस्ट मी, अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ, क्लैविकल इज द इजीएस्ट थिंग जो कि एग्जिस्ट करता है एमबीबीएस में। बोन में भी सबसे इजीएस्ट एंड पूरे सिलेबस में भी सबसे इजीएस्ट वही चीज़ थी। एंड उसके बाद की कहानी तुम समझ जाओ। सुकून सुकून फर्स्ट डे पे मुझे उतना सुकून नहीं हुआ था। मुझे मतलब बहुत पहले एक्सेप्टेंस हो चुकी थी कि यह नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है। मुझे असली सुकून हुआ था जैसे नीट का एग्ज़ाम मैंने दिया था, जब मैं बाहर आई उस कमरे से, उस एग्जामिनेशन हॉल से, एंड मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि शायद अब मुझे उस एनसीईआरटी को दोबारा नहीं पढ़ना अपनी पूरी लाइफ में। सो या बहुत बहुत अच्छा लगा था, ऐसा लग रहा था कि दिल पे से कोई बोझ हल्का हो गया है। नेक्स्ट इज, और एमबीबीएस के बाद के कुछ प्लान्स। एमबीबीएस के बाद पहले तो मेरा यही प्लान था कि मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है, मोस्ट प्रोबेबली न्यूरोलॉजी की तरफ मैं जाना चाह रही थी, बट अभी आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि मैं टीचिंग की तरफ भी थोड़ा जा सकती हूँ। सो लेट्स डिसाइड, देखेंगे, अभी तो कुछ खास प्लान नहीं है, यू कैन सी कि मैं कंफ्यूज हूँ। फिर आतिफ ने बोला है कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं भी गोरखपुर से हूँ। हाय आतिफ, थैंक यू सो मच। Next comment is from CE of YouTube. I think it is CEO of YouTube. So congratulations. Thank you. Thank you. I just subscribed and I'm so glad I found your channel. Oh, thank you. I hope you reach millions of subscribers. Thank you. Thank you for your Q&A. Could you tell us what's your biggest challenge has been so far or future? Not just academic but also like philosophical life. Okay. So जो मेरा बिगेस्ट चैलेंज है टिल डेट, इट हैज़ बिन टू रेगुलेट माई इमोशंस बिकॉज ऑफ डिफरेंट कॉजेस। कोई बहुत बड़ी रीज़न हो गई पर्सनल लाइफ में, आई कैन नॉट शेयर दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कुछ किसी से लड़ाई हो गई, किसी से बहस हो गई, या फिर मैं किसी से नाराज़ हो गई, कोई मेरे से नाराज़ हो गया, मतलब अपने रिलेशंस को मैनेज करना हैज़ always been, relations and emotions को manage करना has always really been difficult for me, and that affects me a lot, more than a lot.
Next comment is from Vandana Mittal. I think I know you, Vandana. So her comment is, congratulations, thank you so much. What inspired you to start this amazing channel and your inspiration for your consistency? Looking forward for your reply. Thank you, Vandana. Okay, so answer to the first question, what inspired me to start this channel? So first thing was जो मेरा नीट एग्ज़ाम एंड जो मेरा कॉलेज स्टार्ट का के बीच का जो टाइम था, दैट वाज अराउंड 6 मंथ्स. उसमें मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल व्लॉगिंग की वीडियोस देखती थी एंड आई वाज ऑलवेज लाइक यार मुझे कॉलेज में जाके ट्रैवल व्लॉगिंग करनी है, दिस इज समथिंग आई वुड रियली लाइक टू डू. बट अपनी 75% अटेंडेंस मेंटेन करने के चक्कर में आई रियलाइज्ड कि ट्रैवल व्लॉगिंग तो मैं नहीं कर सकती अगर मुझे MBBS करना है तो. सो आई डिसाइडेड कि ठीक है कोई बात नहीं, MBBS से रिलेटेड ही चैनल स्टार्ट करते हैं, उससे भी लोगों की हेल्प होगी एंड मेरा भी जो एक सपना टाइप ऑफ सपना है वो भी पूरा हो जाएगा. सो मुझे फर्स्ट ईयर में शुरू करना था फ्रैंकली स्पीकिंग स्टार्ट में, बट उसे मैं बार बार डिले कर रही थी ये सोचे कि थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए, थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए, थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए, एंड स्टेबिलिटी आते 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 कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया. सो I thought, and also there is this one YouTuber, Ahana Biswas from Ames Kalyani. I really felt inspired from her. Like she is topper of her batch and her YouTube channel. Everything she is maintaining, it's so good. So I thought कि मैं भी कर सकती हूँ. So I started my channel. Next is inspiration for my consistency is hoping for 10 lakh subscribers. Yeah, I want 10 lakh subscribers. Give me. Subscribe my channel. That's it for this video. आई होप तुम लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा हो एंड अगर कुछ भी एडवाइस हो सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. तुम लोग मेरे पोस्ट पे भी कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, मुझे ईमेल भी कर सकते हो. एंड अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं ईमेल पे रिप्लाई नहीं करूँगी तो तुम लोग बिल्कुल 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 गलत हो. मैं ईमेल पे बहुत ही फ्रिक्वेंटली रिप्लाई करती हूँ. सो थैंक यू अगैन फॉर वॉचिंग माई चैनल. थैंक यू, बाय.